हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए साथीगण आपके 2016 से लेकर 2022 में जितने भी दोस्तों त्यौहार एवं उत्सव से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों 2025 के लिए एनटीपीसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो साथीगण आइए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एनटीपीसी में दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि जॉन बिल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह किस राज्य में होता है? अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो बेसिकली असम है। और यहाँ पे दोस्तों अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा उपयोग किया जाता है, जो आप सभी को याद रखना है। दोस्तों आपके एग्जाम में असम से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें दोस्तों आपको बिहू याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से दोस्तों मी डैम मीफी जो आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय जो लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली मोनपा आ जाएगा कि मोनपा जनजाति के ही द्वारा दोस्तों लोसर फेस्टिवल को मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि अरुणाचल प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बेसिकली पूछा जाता है, तो सोलुंग जो उत्सव है इसको बेसिकली आपको ध्यान रखना है। साथ ही ड्री उत्सव और लोसर और मोपिन और सांकेन और दोस्तों पांग साउ, ये बेसिकली दोस्तों पीपीटी के अलावा जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ आपके दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको केवल सुनना है दोस्तों और ध्यान रखना है। अगर दोस्तों इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो जोश एग्जाम मैग्नेट जो टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा और वहाँ दोस्तों इस क्लास का जो कि पीडीएफ दोस्तों डाल दिया जाता है। तो दोस्तों वहाँ से जाके आप जरूर इस क्लास का पीडीएफ ले लीजिएगा और एक बार दोस्तों क्लास खत्म हो जाए ना तो रिवीजन जरूर कर लेना दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि प्रसिद्ध जो संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, ये भी दोस्तों बेसिकली आपके एग्जाम में पूछा गया था। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली मणिपुर आ जाएगा कि मणिपुर में ही दोस्तों संगई महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु जो कि मनाया जाता है किसकी जयंती पे मनाया जाता है दोस्तों, तो बेसिकली इस क्वेश्चन की आंसर की मैं बात करूं तो पद्म संभव के जयंती के रूप में दोस्तों हेमिस गोम्पा उत्सव मनाया जाता है, जो आपको याद रखना आपके एग्जाम में दोस्तों एनटीपीसी में ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए जो कि अद्वितीय है दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में हॉर्नबिल फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर तो नागालैंड आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में नागालैंड से रिलेटेड हॉर्नबिल, मोआसू, सेक्रनई और यमेस दोस्तों और आंग मोंग ये फेस्टिवल दोस्तों नागालैंड से और भी इम्पोर्टेंट है, जो बेसिकली आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है याद जरूर रखिएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि नौ जो कलेबरा उत्सव बेसिकली किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं कि नौ कलेबर जो इस उत्सव है ना, तो बेसिकली भारत के उड़ीसा राज्य में उत्सव है, जो कि आपके एग्जाम में उड़ीसा से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं उड़ीसा से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट की बात करूं तो छऊ फेस्टिवल याद रखना है, धनु यात्रा दोस्तों और रज पर्बा और साथ ही बलि यात्रा और कोणार्क महोत्सव और साथ ही नुआ खाई, ये बेसिकली दोस्तों आपके उड़ीसा से इंपॉर्टेंट बनता है, जो आप सबको दोस्तों याद रखना है। आप सबको दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों आप सबसे केवल रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना और हो सके दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके से एक एक टॉपिक करके आपके एग्जाम के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट बन सके हर एक क्लास दोस्तों मैं करवा दूंगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट यार केवल चैनल को आप सब्सक्राइब पे जोड़ी जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन कि पोंगल एक फसल उत्सव को समर्पित करता है, बेसिकली देवी सरस्वती, अग्नि देवता, देवी गंगा और सूर्य देवता
अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कि पोंगल एक प्रकार से सूर्य देव को समर्पित करता है, जो बेसिकली आपको याद रखना है। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों पोंगल से रिलेटेड करके और भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, तो बेसिकली आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों आइए कुछ तमिलनाडु से इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्या क्या फेस्टिवल पूछा जाता है, जिसमें से पहले नंबर पे पोंगल याद रखना है। और पोंगल से दोस्तों 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोंगल के पहले दिन को क्या कहा जाता है, दूसरे दिन को क्या कहा जाता है, तीसरे दिन को क्या कहा जाता है, चौथे दिन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप सुनिएगा, पहले दिन को भेंगी पोंगल कहा जाता है, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहा जाता है, और तीसरे दिन दोस्तों मट्टू पोंगल कहा जाता है, और चौथे दिन का कन्या पोंगल कहा जाता है। ये दोस्तों आपको चारों दिन का आपको पोंगल से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना है। अगर मैं अन्य जो कि इंपॉर्टेंट अगर फेस्टिवल की बात करूं तो जल्लीकट्टू दोस्तों आपको याद रखना है, और साथ ही चित्राथी और थाईपुसम दोस्तों यकीनन तमिलनाडु से इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो दोस्तों मैं आपको करवा रहा हूं ये दोस्तों क्लास बेस्ट है आपके एनटीपीसी के लिए, क्योंकि दोस्तों 2016 से लेकर अब तक जितना भी 2022 तक क्वेश्चन पूछा है वही का वही क्वेश्चन दोस्तों, उनमें भी जो मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, मैं वही करवा रहा हूँ। पोंगल एक फसल उत्सव है और बेसिकली जो कि सूर्य देव से समर्पित है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं अलीगांग, रज पर्व, फाल्गुत्सव और बिहू। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो रज पर्व बेसिकली उड़ीसा में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। लेकिन अलीगांग, फाल्गुत्सव और साथ ही बिहू ये बेसिकली आपके असम में मनाया जाता है, तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी के लिए भगवान को धन्यवाद देकर बेसिकली बैसाखी त्यौहार या वैसाखी जो मनाता है, बेसिकली दोस्तों किसके लिए जो कि मनाता है। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो फसल जब कटाई जब उनका अच्छा हो जाता है ना, तो उसी समय दोस्तों उन्होंने क्या करता है कि पंजाब और हरियाणा के लोग बैसाखी मनाता है, जो आपको याद रखना है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि कुछ इम्पॉर्टेंट अगर फेस्टिवल तो आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों सिक्किम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों सिक्किम से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो लोसुंग और सोनम लोसर और साथ ही दोस्तों सागा दावा, ये दोस्तों एटलीस्ट आप सिक्किम से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं हरियाणा से कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं तो दोस्तों इसमें से गुग्गा नौमी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा दोस्तों हरियाणा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं पिंजौर हेरिटेज, ये भी बेसिकली दोस्तों हरियाणा में मनाया जाता है। और साथ ही सूरज कुंड जो फेस्टिवल है ये भी दोस्तों बेसिकली हरियाणा में मनाया जाता है। आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं पंजाब से कुछ इंपॉर्टेंट अगर फेस्टिवल की बात करूं तो होला मोहल्ला दोस्तों, साथ ही बैसाखी दोस्तों जो क्वेश्चन का बेसिकली आंसर है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं गुरु पर्व और साथ ही लोहड़ी, ये दोस्तों पंजाब के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। लेकिन साथीगण आप सबसे एक रिक्वेस्ट है यार, अगर आपको इसी तरीके से पीपीटी के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको बोल रहा हूँ इस तरीके से आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, या डायरेक्ट दोस्तों आपको केवल पीपीटी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूँ, दोस्तों दोनों में से जिस तरीके से आपको अच्छा लगे मेरे साथीगण आप सबसे रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोस्तों आपके लिए वैसा ही दोस्तों पढ़ाऊंगा, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि मकर संक्रांति बेसिकली क्या है। अगर मैं बात करूं चंद्र ग्रहण, फसलों का त्यौहार, प्रकाश का त्यौहार और कठपुतली का प्रदर्शन, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर फसलों का त्यौहार एक प्रकार से मकर संक्रांति, जो आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि फूलों को अनूठा त्यौहार जो बथुकम्बा, बेसिकली बथुकम्बा ये आपको याद रखना है। जो बेसिकली आपके तेलंगाना में दोस्तों बथुकम्बा फेस्टिवल मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा दिया गया, लेकिन आपको याद रखना है कि बथुकम्बा जो फेस्टिवल है सो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना में मनाया जाता है, दोस्तों आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि केरल का त्रिशूरपुरम उत्सव बेसिकली शहर जो वडककुनथन मंदिर में आयोजित किया जाता है,
ये बेसिकली कब जो कि मनाया जाता है। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो हर साल त्रिशूर पूरम जो बेसिकली केरल में मनाया जाता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ केरल से इम्पोर्टेंट तो विशु और साथ ही ओणम दोस्तों। और ओणम से आपके इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि 10 दिन तक आपके ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर मैं ओणम की पहले दिन की बात करूँ तो अथम आ जाएगा, और 10वां दिन की मैं बात करूँ तो थिरुओणम। ये भी दोस्तों आपके पोंगल की तरह ओणम से भी रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओणम के पहले दिन को क्या कहा जाता है। तो बेसिकली अथम। और ओणम के 10वें दिनों को क्या कहा जाता था, तो बेसिकली थिरुओणम कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और भी अगर मैं एक्स्ट्रा बात करूं कि केरल से और भी इम्पोर्टेंट तो त्रिशूर पूरम, और साथ ही दोस्तों वल्ली काली बोट रेस्ट, और दोस्तों अगर मैं बात करूं अटुकल पोंगल, ये भी बेसिकली केरल राज्य से संबंधित फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये गुड़ी पड़वा, जो हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इनसे, ठीक है। और इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर उगादी आ जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप योर नोट कर लीजिएगा क्योंकि हमेशा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन तो पहले से मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों उनमें से भी बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वांगला महोत्सव मुख्य रूप से बेसिकली मनाया जाता है। तो बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो मेघालय में दोस्तों वांगला फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेघालय से अगर मैं बात करूं तो नोंगक्रेम, बैनिन खलम और स्ट्रॉबेरी महोत्सव बेसिकली मेघालय राज्य से संबंधित है, जो बेसिकली आप सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो आयोलांग जो मोन्यू है ना, नागालैंड के कोन्याक जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो बेसिकली आपको याद रखना है। और नागालैंड से रिलेटेड दोस्तों मैंने आपको कह चुका कि हॉर्नबिल फेस्टिवल याद रखना है, मोआसू याद रखना है, सेक्रेने याद रखना है, और आपके अमेस और यांगमोंग फेस्टिवल बेसिकली नागालैंड से रिलेटेड है। अगर मैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, तो दोस्तों सागा दावा नहीं, हॉर्नबिल नहीं, चापचारकूट दोस्तों मिजोरम से संबंधित है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं और तो चापचारकूट, मेमकूट, थालपोंगकूट और एंथोरियम उत्सव ये बेसिकली आपके मिजोरम राज्य से संबंधित है। और बार बार हमेशा दोस्तों मिजोरम राज्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि केरल में भारतीय ओणम का त्यौहार कितनों दिनों के लिए मनाया जाता है, तो दोस्तों 10 दिन के लिए मनाया जाता है, जो मैंने इसी क्लास के दोस्तों पहले जो पीपीटी उसमें डिस्कस कर चुका है ना, उसमें से 10 दिनों में दोस्तों जो पहला दिन है उसे अथम कहा जाता है। और 10वां दिन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो तिरुओणम कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या क्या कुछ पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक कार्यक्रम मुख्य रूप से ओडिशा राज्य से संबंधित है। होला मोहल्ला नहीं दोस्तों, अम्बुबाची नहीं दोस्तों, बलि यात्रा बेसिकली आपके ओडिशा से संबंधित है। और आपको बेसिकली याद रखना हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में ओडिशा से संबंधित है। इसके साथ छऊ, धनु यात्रा, रज पर्व और बाली यात्रा। और साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं तो नुआखाई और मिट्टी कला महोत्सव दोस्तों आपके एग्जाम में उड़ीसा राज्य बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार जो छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। चंद्रमा नहीं दोस्तों, भगवान ब्रह्मा नहीं, भगवान सूर्य से संबंधित छठ पूजा दोस्तों। और हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में छठ बेसिकली बहुत बड़े जोर शोर से बिहार और झारखंड में किया जाता है। अगर मैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अगर बिहार से बात करूं तो जिसमें से दोस्तों शाम चकेवा और बिहुला, जितिया, सोहराय और सरहुल। सरहुल अगर मैं बात करूँ तो झारखंड, लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो शाम चकेवा। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो बिहुला, जितिया और सोहराय एटलीस्ट दोस्तों बिहार से इंपॉर्टेंट। और साथ ही छठ पूजा जो बहुत बड़े नाम है दोस्तों वहाँ के। और इसी के साथ अगर दोस्तों झारखंड की मैं बात कर लूँ तो झारखंड से सबसे बड़ा अगर मैं बात करूँ तो सरहुल और भक्ता पर्व और टूसू पर्व और चांदी पर्व। आपको बेसिकली एटलीस्ट झारखंड का इतना ही याद करके रखिएगा, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पंजाब का उत्सव जो लोहड़ी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो कौन से महीने में मनाया जाता है। फरवरी, अप्रैल, दिसंबर और जनवरी। और अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जनवरी में हमेशा दोस्तों लोहड़ी फेस्टिवल जो आपकी बेसिकली पंजाब में मनाया जाता है। और पंजाब में दोस्तों इनके साथ आपको याद रखना होला मोहल्ला, बैसाखी, जो दोस्तों बेसिकली बैसाखी से एक इम्पॉर्टेंट बनता है कि 1699 में खालसा पंथ जो दोस्तों उन्हीं के आद में दोस्तों बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है, जो बेसिकली गुरु गोविंद सिंह से संबंधित रिलेटेड करके बनाया जाता है। और गुरु पर्व आ जाएगा और लोहड़ी जो बेसिकली क्वेश्चन का आंसर जनवरी में ये मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि यह त्यौहार नागालैंड सरकार द्वारा 2000 में जनजातियों के बीच अंत क्रिया को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। और राज्य को पहचानिए उसमें से कौन सा जो कि फेस्टिवल है दोस्तों। हॉर्नबिल तो बेसिकली नागालैंड में है, नाजू उत्सव, गान नगाई उत्सव और नुआखाई उत्सव। और अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली हॉर्नबिल उत्सव जो बेसिकली 2000 जो मैं दोस्तों जनजातियों के बीच दोस्तों उनको प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ की सरकार द्वारा, वहाँ के राज्य के द्वारा दोस्तों बेसिकली हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाने लगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से त्यौहार समुदाय का कौन सा युग में सही सुमेलित है। लौसर दोस्तों मोनपा, हॉर्नबिल बोडो, गारियाकोल और चार लाहो बेसिकली कार्बी। और इस क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूं तो दोस्तों लोसर जो आपके मोनपा समुदाय से संबंधित है, बेसिकली जो पहला ऑप्शन है यही करेक्ट है। और साथ ही अगर आप सबको अगर क्लास अच्छा लग रहा तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है यार कि वीडियो को एटलीस्ट जरूर लाइक करना दोस्तों, मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, है ना। और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो एक एक करके दोस्तों टॉपिक, हर एक टॉपिक को करवा दूंगा आपको दोस्तों। बेफिक्र होके केवल और केवल दोस्तों मेरे चैनल के साथ आप जुड़िए और दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है कि हेमिस महोत्सव बेसिकली किस धर्म का प्रभाव है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि हेमिस जो आपके बुद्ध धर्म का एक प्रकार से त्यौहार है। और दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में हेमिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जो आप सभी मेरे दोस्तों को याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि जम्मू कश्मीर से और इम्पोर्टेंट तो ट्यूलिप महोत्सव जो आपको बेसिकली याद रखना है। अगर मैं बात करूं खीर भवानी उत्सव जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही सिकारा महोत्सव ये भी बेसिकली दोस्तों जम्मू कश्मीर से बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है। आषाढ़, भाद्रपद, ज्योतिष और कार्तिक। दोस्तों अगर मैं बात करूं दिवाली आपके कार्तिक महीने में आता है। और हमेशा दोस्तों फेस्टिवल जो कौन से महीने में आता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो बेसिकली दोस्तों दिवाली जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पोला त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड और कर्नाटक। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कि महाराष्ट्र में दोस्तों पोला जो कि फेस्टिवल मनाया जाता है, जो आपको बेसिकली याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में महाराष्ट्र से पूछा जाता है कि विठोबा उत्सव और साथ ही आयुध पूजा, काला घोड़ा उत्सव और साथ ही दोस्तों नारली पूर्णिमा और दोस्तों एलिफेंटम उत्सव और गणेश चतुर्थी, जो बेसिकली एटलीस्ट महाराष्ट्र से इतना आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है नुआखाई एक फसल उत्सव जो भारत के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों नुआखाई आपके उड़ीसा से संबंधित है, और मैंने उड़ीसा से रिलेटेड बहुत बार दोस्तों बोल चुका हूँ, है ना। अच्छा दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से गोवा से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्टिवल जो आपको याद रखना है, बॉर्डरम अंगूर फेस्टिवल और साओ जाओ महोत्सव और थ्री किंग्स बेसिकली गोवा से रिलेटेड आपको एटलीस्ट इतना नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा गोवा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल से संबंधित है। पोंगल दोस्तों नहीं, ओनम जो बेसिकली 10 दिनों के लिए मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है और बेसिकली केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है। दोस्तों अंबुबाची मेला जो बेसिकली कामाख्या मंदिर, जो बेसिकली आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अंबुबाची मेला जो किस राज्य में मनाया जाता है, तो कामाख्या मंदिर, जो बेसिकली दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि तमिल नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो विशु, वेस्ट बरस, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों आपके जो कि
वरुषा पिरप्पू जो तमिल नववर्षों के अन्य नाम से जाना जाता है। दोस्तों आइए कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जितने भी दोस्तों राज्य एवं उनके नव वर्ष की मैं बात करूं तो जानते हैं। अगर मैं आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं दोस्तों तो उसे उगादी कहते हैं। अगर दोस्तों मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो उनका नव वर्ष बेसिकली गुड़ी पड़वा। अगर दोस्तों मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में दोस्तों नए वर्ष के रूप में बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है, जो बेसिकली दोस्तों आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में दोस्तों पुंथड़ू उत्सव, ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं असम की बात करूं तो असम में दोस्तों बोहाग बिहू नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में दोस्तों बेस्ट बरस दोस्तों याद रखना है। अगर मैं केरल की बात करूं दोस्तों तो केरल में विशु फेस्टिवल याद रखिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही दोस्तों अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो नवरे दोस्तों याद रखिएगा। और अगर दोस्तों अंतिम उड़ीसा की बात करूं तो पाना संक्रांति। ये दोस्तों जितने भी मैं आपको स्टेट और उनके नव वर्ष के बारे में बताया, आपके एग्जाम में दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में गुड़ी पड़वा किस दिन यानी कि मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो पहले दिन जो हिंदू पंचांग के अनुसार दोस्तों गुड़ी पड़वा को मनाया जाता है, जो बेसिकली आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि छठ पूजा मुख्यतः किस राज्य का एक बहुत बड़े प्रसिद्ध त्यौहार है, तो दोस्तों बिहार का है, आपको याद रखना है। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा, और दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है यार वीडियो को लाइक करना, और हो सके दोस्तों इसी तरीके से आपको क्लास चाहिए तो दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका, थैंक यू सो मच आप मेरे साथीगण का।